दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय वॉइस ऑफ एमपी से खास चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद एक बहुत ही खास मेहमान, नीमच की माटी पे जन्मे पले बड़े और आज अपने शिखर तक पहुँचे डॉक्टर अशोक जी जैन, जो आईएमए के अध्यक्ष भी हैं। और आज सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज इनका जन्मदिन भी है। तो वॉइस ऑफ एमपी की टीम, वॉइस ऑफ एमपी परिवार सबसे पहले तो इनको जन्मदिन की बधाई देता है। और अब हम इनसे जानेंगे कि इनके आज जो अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं, इनका पूरा जीवन परिचय पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत। डॉक्टर साहब, आप नीमच की माटी पे जन्मे पले बड़े हुए हैं, आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप इस शिखर की ऊंचाई तक कैसे पहुँचे? नहीं, देखिए, मैं नीमच में ही जन्मा हूँ और मेरी प्राइमरी एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन भी नीमच में ही हुई है। और उसके बाद फिर मैं अगली जो पढ़ाई हुई है वो मेरी इंदौर में हुई, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में। वहीं से मैंने एमबीबीएस किया है और वहीं से हमने एमडी किया है। और उसके बाद मैंने सोचा कि जो अपना जन्म स्थल है उसी को अपना कर्म स्थल बताना चाहिए। और अपने माता पिता की आज्ञा से मैंने अपना कर्म स्थल नीमच को चुना। और 1986 में मैंने यहाँ एक छोटे से क्लिनिक की स्थापना की थी। और आज मुझे करीब 35 वर्ष हो गए नीमच में। और अब मेरा जो हॉस्पिटल है अपने माता पिता के नाम से ही है, पोखरतन हॉस्पिटल। और यहाँ मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और पिछले कई गत वर्षों से मैं आईएमए नीमच का अध्यक्ष रहा हूँ। और ये सभी मेरे चिकित्सक साथियों का बहुत मैं आभार मानता हूँ आज के दिन, कि उन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया और मेरे पर हमेशा विश्वास जताया। और लगातार कई वर्षों से मुझे ही वो चुनते आ रहे हैं और इस वर्ष भी मैं ही आईएमए के अध्यक्ष बना हूँ। एक बार उन सभी चिकित्सकों और उनके परिवार लोगों का और अपने परिवार का सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और चूँकि मेरा एक जीवन में एक उद्देश्य है कि आदमी के जीवन का दो ही जगह महत्व होता है। एक उसका जन्म के दिन उसका महत्व होता है, और जिस दिन वो ये समझ ले आदमी अपना कि मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, किस पर्पस के लिए वो भगवान ने उसको यहाँ भेजा है, ये बात जिस आदमी के समझ में आ जाती है और उसी को समझने की कोशिश करते हुए मेरी अब ये बिल्कुल अपेक्षा है और ये मेरा बिल्कुल संकल्प है कि नीमच ने जो कुछ दिया है मैं पुनः उनको लौटाऊं और नीमच की जनता की तन मन और धन से सेवा करता रहूं। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि नीमच के अंदर जब अभी कोरोना काल चल रहा था, ऐसे में निजी डॉक्टर किसी मरीज को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। तो आपने कोरोना काल में काफ़ी लोगों का समय दिया, काफ़ी लोगों का इलाज किया, प्रशासनिक अधिकारियों का खूब सहयोग किया। तो क्या आपको कोरोना का जरा सा भी वो नहीं था? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब शुरू में कोरोना आया था तो हम जितने भी प्राइवेट चिकित्सक हैं थोड़ा सा सहम जरूर गए थे। और दूसरा, हमारे शासन को भी ये ऐसा था कि अभी आप कोरोना के पेशेंट नहीं देखें, इसलिए कुछ समय के लिए कुछ लोगों ने अपने क्लिनिक कुछ समय के लिए बंद रखे। लेकिन जब शासन का सहयोग बढ़ता गया तो हम लोग भी बिल्कुल खुलकर मैदान में आ गए। और ऑलमोस्ट करीब करीब नीमच के सभी चिकित्सकों ने कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना काल में सभी मरीजों की सेवा की है। और चूँकि मैं आईएमए का अध्यक्ष हूँ तो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी में सरकार ने, कलेक्टर साहब ने और मंत्रियों ने जितने भी हमसे जो सहयोग लिया, हमने भरपूर सहयोग दिया। हमारे आईएमए के डॉक्टर्स की ड्यूटी भी सिविल हॉस्पिटल में लगाई। हमारे यहाँ 6 प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड सेंटर बनाए गए और वहाँ हमने सभी कोरोना के पेशेंट देखे। और बाद में अंत में तो अभी अंतिम समय में तो हमने आयुष्मान चिकित्सा जो एक योजना है गवर्नमेंट की, उसको भी अपना लिया था। और सभी लोगों का जितने भी जो आयुष्मान में आते हैं उनका हमने निःशुल्क इलाज किया। अभी हाल ही में डॉक्टर साहब एक ख्यातनाम डॉक्टर हो आप, और पेट और लीवर संबंधित नीमच में आपका नाम चलता है। लेकिन अभी देखा जाए कि जिस तरह से कोरोना काल ख़त्म होने के बाद अभी मौसम ने कई मौसमी बीमारियों का प्रकोप लिया है, तो ऐसे में भी किस तरह की बीमारियां पनप रही हैं? देखिए, अभी पिछले 1.5-2 महीने से आप देख रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसका मुख्य जो कारण रहता है वो एक दिन में एक मच्छर रहता है, वो उसके काटने से होता है, एडिस वायरस के मच्छर काटने से होता है। ऐसे में हमारा तो दायित्व बनता ही है कि हम सभी मरीजों का अच्छी तरह से इलाज करें, और हम कर भी रहे हैं। आज हमारे सभी अस्पताल सारे डेंगू के मरीज से भरे हुए हैं और जिनके प्लेटलेट काउंट बहुत 10 से 15 हज़ार हैं, जिनको हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नहीं दे रहे हैं तो उनको भी हम लोग अभी ठीक कर रहे हैं। और ऐसे में शासन का भी ये कर्तव्य बन जाता है कि ये वायरस, ये मलेरिया ज़्यादा ना हो, इसके लिए नालियों की सफाई करें
अपने मतलब जो धुएं स्मोक मशीन है उसको पूरे शहर में उड़ाएं ताकि मच्छर ज़्यादा उसके लार्वा ना बने और लोगों को ना काटें। और जो एक कोरोना का एक प्रकोप ऑलरेडी लोग झेल चुके हैं, अब डेंगू के प्रकोप से निश्चित रूप से उनको मुक्ति मिलना चाहिए, ऐसे मैं आशा करता हूँ। डॉक्टर साहब, आईएमए के अध्यक्ष हैं आप, और ऐसे में अब आज देखा जाता है कि जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल और निजी अस्पताल भरे पड़े हैं बीमारियों को लेकर, लेकिन रात के अंदर जो है निजी डॉक्टरों की कमी रहती है, इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। आप ये मांग पहले भी कई बार उठाई गई कि रात में निजी डॉक्टर जो है 9 बजे बाद अवेलेबल नहीं है। इसको लेकर आप आगे क्या रखेंगे मांग? देखिए, अधिकतर नीमच में ये समस्या इसलिए भी कॉमन है कि अधिकतर हमारे यहाँ जो सोलो हॉस्पिटल मतलब एक चिकित्सक एक अस्पताल ही संभाल रहा है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलिटी की यहाँ कमी है। जहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज़्यादा होते हैं तो वहाँ कोई ना कोई चिकित्सक रात को ड्यूटी पे रहते हैं। चूँकि यहाँ अधिकतर चिकित्सकों के अपने निजी अस्पताल हैं, फिर भी कुछ चिकित्सक अभी हमारे यहाँ आईएमए के कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी रात्रिकालीन सेवाएं दे रहे हैं। जैसे केयरवेल हॉस्पिटल है, डॉक्टर सिद्धि चौड़िया हैं, डॉक्टर विपुल गर्ग हैं, डॉक्टर अभिषेक तिवारी हैं। ये निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये जितनी भी यंग जनरेशन है। और मैं इनसे आशा करता हूँ कि और अधिक से अधिक ये अपनी सेवाएं देते रहें। और इसी मांग के तहत हमने भी समर्थन किया था कि नीमच में मेडिकल कॉलेज आए, ताकि जो आपातकालीन सुविधाएँ हैं जो प्राइवेट चिकित्सक किसी कारण से नहीं दे पाते हैं, तो वो मेडिकल कॉलेज में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सुविधाएं बढ़ जाती हैं, तो नीमच के नागरिकों की समस्या भी धीरे धीरे हल होती जाएगी। सब एक बात और के देखा गया कि नीमच में कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी हाल ही में है जो कल वापस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में अगर क्या लगता है कि तीसरी लहर के आने की संभावना है, और अगर ऐसी संभावना है तो आप लोगों को क्या समझाइश देना चाहेंगे? बहुत ये एक बड़ा सुकून देने वाली बात है कि पिछले पौने 2 महीने से नीमच में एक भी केस नहीं आया था। और दिल्ली और महाराष्ट्र में हम लोग सुन रहे थे कि कुछ केसेस हो रहे हैं, पर हमारा एरिया जो मंदसौर और नीमच बिल्कुल से मुक्ति और लग रही थी। पर एकाएक हमने कल ऐसा सुना कि एक केस पॉजिटिव आया। तो ऐसी इसको स्पोरेडिक केसेस कहते हैं कि कोई आदमी कहीं गया, मान लो दिल्ली गया या महाराष्ट्र गया और वहाँ से उसको इन्फेक्शन हो गया तो वो यहाँ आया तो वो पॉजिटिव आ सकता है। तो ऐसे में हमको कोई मतलब तनाव झेलने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक आध ऐसा केस निकलता है तो सरकार बड़ी सतर्क है, तुरंत उस केस को मतलब आइसोलेट कर दिया गया। अगले 14 दिन तक वो क्वारंटीन रहेगा, उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होगी। तो मैं नहीं सोचता कि ये कोई एंडेमिक का रूप लेगा या थर्ड वेव को रूप लेगा, ऐसा कुछ। और जैसा कि जितने भी स्पेशलिस्ट सब लोग कह रहे थे, आईसीएमआर के लोग कह रहे थे कि 15 अक्टूबर तक ये थर्ड वेव आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर से आज 22 अक्टूबर हो गया है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ, और जहाँ तक मुझे संज्ञान है ऐसा, और सरकार जितना सतर्क है, और आज करीब करीब 100 करोड़ लोगों को एटलीस्ट फर्स्ट डोज लग गया है, तो ऐसे में भारत मेरे ख्याल से थर्ड वेव के लिए बिल्कुल तैयार है। और हम ऐसी आशा करते हैं कि हमें इससे बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। आगामी मौसमी बीमारियों को लेकर आप आम जनता से किस तरह बचाव की अपील करते हैं? मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि ये जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जो डेंगू का प्रोटोकॉल बनाया है कि कम से कम भीड़ वाले एक एरियो में जाए, जो बड़े बड़े फंक्शन हैं, जो सोशल फंक्शन है वो अवॉइड करें, बड़ी बड़ी शादियाँ अवॉइड करें लोग, और अपने एक जो भी कार्यक्रम है कुछ चंद लोगों के बीच में बनाए ताकि इस कोविड जैसी बीमारी से बचा जाए। और जहाँ तक डेंगू का सवाल है, इसमें तो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। नगर पालिका बहुत सतर्क है, नालियों की सफाई निरंतर मैं अपनी चारों तरफ देखता रहता हूँ, होती रहती है। इसलिए मैं नगर पालिका के अधिकारियों को एक बार धन्यवाद देता हूँ कि वो बिल्कुल इस बात में बिल्कुल सतर्क है। और इतना यदि ध्यान देंगे और हमारे खान पीन पर ध्यान देंगे तो मैं नहीं सोचता कि कोई बड़ी बीमारियों का हम लोग को सामना करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ आईएमए अध्यक्ष और ख्यातनामी डॉक्टर अशोक जी जैन, जिन्होंने बताया कि जिस तरह की मौसमी बीमारियों का प्रकोप आ रहा है तो साफ़ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, शादियों में भीड़ भाड़ की जगह से परहेज करें, और जहाँ तक हो सके साफ़ सफाई से अपना और अपने परिवार को साफ़ सुथरा रखें, आसपास घर के आसपास साफ़ सफाई और स्वच्छता रखें। मेरे सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट।